पर मिल जाएंगे भूतों की साधना, प्रेतों की साधना और शमशान की साधना, जिन्न जिन्नात की साधना, कब्रिस्तान की साधना, डाकिनी की साधना, पिशाचनी की साधना, परी नाम से अनेकों प्रकार की साधना मिल जाएंगे, यक्षिणी की साधना मिल जाएंगे। पैसा बारिश करने की जो साधना आपको मिलता है या कोई नहीं बताता या वीडियो बनाकर दिखाता है, ये फेक है। इस पे जल्दी सानी भरोसा नहीं कीजिएगा, प्रमाण मिलने पर ही भरोसा करिएगा। अब आता है कि ये चीज़ें जो है भूत प्रेत यक्षिणी डाकिनी की साधना जो है ये सब कुछ रियल है, और कुछ मंत्र जो आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, ये सब गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एक गुरु नहीं है ना। जहाँ से आप मंत्र प्राप्त कर रहे हो वो गुरु नहीं है, और गुरु का मर्म वो नहीं जानता। वो तो बस यूट्यूब से पैसा कमाने आया है, पैसा कमा के जाएगा, और आप को साथ में हानि होता है लाभ होता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो एक गुरु ही समझता है कि किसी को हानि होता है तब क्या होता है। तो यदि किसी को नुकसान होता है तो क्या होता है, यह एक गुरु ही समझता है, या जिसके ऊपर बीता हुआ रहता है, या जो व्यक्ति समझता है उसी को समझ में आता है। बस शहर के लोगों को ऐसी विद्या से, ऐसी तंत्र से क्या लेना देना है। अब बात करते हैं कि आप लोग जितना सावधान रहेंगे उतना आप अपने आप को बचा करके रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चेहरा नहीं दिखाते पर मंत्र फेंकते हैं, मंत्र पर मंत्र फेंकते हैं। कई लोग चेहरा भी दिखाते हैं, लेकिन क्या पता वो सही मंत्र दिया हो, क्योंकि पर्दे पर कोई भी पूरा मंत्र और सही मंत्र क्यों देगा। फ्री में आज तक कोई आपको 1 रुपया नहीं देता है, और वो खुद का सीखा हुआ मंत्र आपको पर्दे पर क्यों डालेगा। और कोई भी मंत्र का एक विधि होता है, एक नियम भी होता है, जो वह उस नियम को पालन नहीं कर रहा। कोई भी मंत्र गुप्त तरीके से जो चलाए जाते हैं वो, और सार्वजनिक जो मंत्र हो जाता है उसमें आकाश पाताल का फर्क होता है। जो मंत्र सार्वजनिक होता है वो मंत्र काम नहीं करता। कितना भी आप नाक रगड़ लीजिए, माथा पीट लीजिए, मंदिर में जाकर माथा फोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मंत्र सार्वजनिक है। और जो मंत्र सार्वजनिक हो जाता है वो मंत्र असर करता है, पर उतना नहीं जितना कि आपका सोच है। चलिए इसी के बारे में और भी विस्तार से जानता हूँ। यदि आप लोग मंत्र साधना करना चाहते हैं या करते हैं तो उस चीज़ को गुप्त रखा जाता है। माला यदि जाप करते हैं तो माला को भी गुप्त तरीके से जाप करना होता है। माला जाप करते हैं उसका भी नियम है कि माला को गुप्त तरीके से जाप करें ताकि सामने वाले व्यक्ति ना देखे, ये भी नियम है। मूर्ति को स्नान कराने के लिए पर्दे लगा दे तो मूर्ति को स्नान कराए, चाहे वो मूर्ति छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, घर के अंदर या पर्दा लगा करके स्नान कराए, ये भी विधि है। यानी कि कुछ ऐसा चीज़ है जिसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, नियम है तो भी हम सार्वजनिक करते हैं। जो व्यक्ति इस चीज़ को सार्वजनिक कर रहा है या तो इसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो मान के चलिए वो केवल पैसा कमाने आया है। आपके साथ में हानि हो रहा है लाभ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस मंत्र यूँ दे दिया व्यू प्राप्त करने के लिए कि मेरे वीडियो पर ज़्यादा व्यू आएगा, मेरा वीडियो चलेगा, और लोगों को नुकसान हो कुछ भी हो, क्या फ़ायदा मतलब है उसको जो वीडियो डाल रहा है। हाँ, और कई लोग तो चेहरा दिखाते हैं, कई लोग नहीं दिखाते, और कई लोग दिखाते हैं तो अपने पास नहीं बुला सकते क्योंकि वो इस काम से जुड़ा हुआ नहीं है। बस यूं ही लोगों से कुछ पैसा कमाने के लिए आ गए हैं वीडियो पर, तो अपने पास वो बुला नहीं सकते क्योंकि उसके पास बुलाने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो बुलाएगा तो जानता है कि आएगा मेरे पास तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि मुझसे भी बड़ा जानकार हो तो मेरे पास जो एक आध गो देवी शक्ति है या भूत प्रेत की साया है या कोई ऐसा जिद खबीस है तो उसको भी लेके चला जाएगा। इसलिए वो नहीं आपको बुलाते क्योंकि डरते हैं ना। क्या पता आप उसके पास जाओगे और उसकी ही शक्ति आप उसको कहीं ले करके चले आए तो वो तो फुक्का पड़ जाएगा ना, उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भी वो आपको नहीं बुलाते, ठीक है। ज़बरदस्ती करने पर भी नहीं बुलाते क्योंकि वो उस लायक होता ही नहीं है ना।
तो कैसे बुलाएगा। तो ये बात है। तो इस चीज़ को आपको जब समझना चाहिए तब समझते नहीं हैं, और जब समझ रहे हैं तब तक लेट हो चुका होता है। इसलिए आप लोगों को लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और कई लोगों को ठीक लगता है और कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग हर जगह से थक हार जाते हो तब मेरे पास कॉल करते हो, तब मेरे पास कहते हो गुरुजी मुझे इतना पैसा किसी चैनल वाले ने ले लिया और मुझे कुछ नहीं दिया। कई लोग तो नंबर चेंज कर लेते हैं और कई लोग ब्लॉक कर लेते हैं। ये चल रहा है यूट्यूब पर। ऐसा क्यों? यदि वो इतना बड़ा बड़ा वीडियो में बात कहता है, यदि उसमें करने की क्षमता होती तो नंबर ब्लॉक क्यों करता भाई? कहीं ना कहीं तो डर लग रहा है उसे। और किसी काम को करो तो दिल खोल कर करो। यदि आप दिल खोल कर नहीं कर रहे हो तो फिर काम करना छोड़ दो, क्योंकि इस काम में आपको रुचि नहीं है। और जो काम में आपको रुचि नहीं है उस काम को आप अच्छे से कर नहीं सकते, तो लोगों को भला भी नहीं होगा। जब लोगों को भला नहीं होगा तो आप इस तरह के काम करना बंद कर दो, क्योंकि आप बंद करोगे नहीं। मैं जानता हूँ आप पैसा कमाने जो आए हो। तो यूट्यूब पर कई तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और कुछ लूटने वाले भी हैं, जो बाबा बन करके लूट रहे हैं। जो बाबा है वो तो लूट नहीं रहे, लेकिन जो बाबा नहीं वो लूट के ले जा रहे हैं। और जो रियल है वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ लेना नहीं चाहता आपसे। लेकिन क्या जो रियल नहीं है वो तो भर भर के पैसा ले रहा है जी। क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ये चीज़ आपको कभी समझ में नहीं आएगा। जो आदमी रियल है वो साधना करता है, और साधना करता है तो कम बोलना रहता है। और जब उसे कम बोलना रहता है तब वो ज़्यादा लंबी लंबी बातें बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको बोलने की जो आदत रहती है वो छूट गई रहती है। तो उतना अच्छा से आपको बता नहीं सकता, उतनी अच्छी अच्छी शब्द खोज कर आपको कह नहीं सकता। जो साधना करने वाले लोग होते हैं और जो रटा हुआ होता है, किताब पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई करने वाले होते हैं, उसको तो पता है कि शुद्ध हिंदी कैसे बोलना है। जो पढ़ाई करने वाले होते हैं उसको तो पता है कि शुद्ध हिंदी कैसे बोलना है। वो इस तरह से बोलेगा और आपको अच्छा लगेगा। बस वहाँ पर आप अपनी काम की पेशी करोगे, काम दोगे आप अपना, और वो आपसे पैसा की मांग करेगा, दक्षिणा, और दक्षिणा दोगे आपकी नंबर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो तो गलत हो गया। इसी तरह की जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।